अच्छा यासिर, आपकी जान निभाऊंगा। जब से मैच शुरू हुआ एक ये विकेट जो है कोलकाता की, इसको खासी ट्रिकी विकेट कहा जा रहा है। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटजी इस पे क्या होनी चाहिए? स्कोर क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं, लेकिन फिर भी क्या समझते हैं कि इस तरह की जो ट्रिकी विकेट है मुश्किलात पैदा कर सकती है पाकिस्तान के लिए भी क्या? देखिए बिल्कुल, इसमें ये है कि अपनी फाउंडेशन सेट करें, आपको पहले सेट करें अपने बैटर्स को अपने आप को सेट करना चाहिए और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलें, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक है वो खेलते हैं, शॉट खेलते हैं। फखर जमान का ये है कि अच्छा यासिर, आपसे दोबारा हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज़ हम तक नहीं ठीक पहुंच पा रही। इरफान, यही सवाल आपसे, पिच को आप किस तरह से देख रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि ट्रिकी विकेट है, क्या पाकिस्तान के लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं इस विकेट पे? नहीं, असल में जिस तरह बैट्समैनों ने देखा, पूरी विकेट उन्होंने रीड कर लिया, बॉलिंग क्या हो रही है उनकी, किस तरह की बॉलिंग है, तो हमें अटैक करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पाने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा 2 एंड 2.5 मैच अगर हम जीते हैं तो थोड़ा होपफुल हो जाएंगे कि अगले 2 मैच जीते हैं तो पाकिस्तान टीम अगले राउंड में पहुंच सकती है अगर हो सके तो। लेकिन यही है कि बैट्समैनों को पॉजिटिव खेलना होगा, जो गंदा बॉल है उसको बाउंड्री में कन्वर्ट करना होगा, अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए भी आपको सिंगल डबल साथ करने पड़ेंगे, अपनी विकेटों को इन हैंड रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अगली टीम पे अटैक नहीं करेंगे उतने तक कोई भी इस तरह की टीम नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, प्रेशर वाले मैचेस होते हैं, तो जब तक आप अटैक नहीं करेंगे उतनी देर तक आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो आपको अटैक करना पड़ेगा, जिस तरह की भी विकेट है तो वो आपने 35-40 ओवर देखी बैट्समैनों ने, तो उस हिसाब से खेलना पड़ेगा। उस हिसाब से खेलना पड़ेगा। यासिर हमारे साथ मौजूद है, राब्ता बहाल हुआ है। यासिर, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा कि आप स्ट्रेटजी बता रहे थे कि इस पिच पे, क्योंकि इस पिच को कहा जा रहा है कि ट्रिकी के ये पिच है, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? और ख़ासतौर पर जो बात कर रहे हैं इरफान कि हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए। जी बिल्कुल, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से विकेट इंटैक्ट रखे तो बहुत अच्छा होगा। अब्दुल्ला शफीक मेरे ख्याल से उनको विकेट पे करना चाहिए, उनका शॉट्स है, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं और जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आराम से अपनी फाउंडेशन बनाएं, अपने आप को सेट करें, फिर उसके बाद टारगेट जितना लंबा नहीं है तो प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से बाद में भी ये तेज खेल के और टारगेट को जल्दी अचीव कर सकते हैं। मेरे ख्याल से दिमाग से खेलना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, आराम से अपने आप को सेट करके और उसके बाद अपने मैच को फिनिश करें। मैच उड़ा में अभी हम भी आगे थी, तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर अगर हमारी किस्मत में हुआ सेमीफाइनल खेलना तो मेरे ख्याल से ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको पाकिस्तान की टीम में फेल करेगी और बिल्कुल ठीक है, वेल इसको करना भी चाहिए। अच्छा यासिर, ये भी जानना चाहूँगा कि राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन हमने पहले भी आजमाया, हमने देखा कि इमामुल हक जो थे वो ख़ास तौर पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट वो अच्छा खेले। तो क्या समझते हैं फ़खर जमान की टीम में वापस आने से कि यार टीम स्ट्रॉन्ग हुई है? और जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि पावर प्ले में हम हिट नहीं कर पा रहे थे, तेज़ नहीं खेल पा रहे थे, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा फ़खर जमान के वापस आने से? देखिए, फखर जमान जो नंबर 1 चॉइस थे, वर्ल्ड कप से भी उनको बड़ा लॉन्ग रन दिया और 10-12 मैचेस वो ट्रॉट में खेले थे। उसकी वजह यही थी कि वो नंबर 1 चॉइस थे और उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं और मेरे ख्याल से उनका सेट होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए बहुत एक फ़ायदेमंद और सूदमंद चीज़ होगी कि फ़खर जमान जो है वो वापस रनजों में आए और अपनी फॉर्म शो करें, अपना कॉन्फिडेंस शो करें। उससे पाकिस्तान टीम के मोराल में और बैटिंग के मोराल में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से फखर जमान का रन करना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। और यासिर, एक और चीज़ पाकिस्तान पर बड़ी तनकीद होती रही गुज़िश्ता मैचेस में, हमने देखा कि डॉट बॉल्स पे खासा इन्हिसार करते रहे हमारे बैट्समैन, चाहे वो बाबर आजम भी हों, चाहे उन्होंने 50 ज़रूर स्कोर किए, लेकिन डॉट्स बॉल उन्होंने बहुत ज़्यादा खेले। बाकी प्लेयर्स की बात की जाए, अब्दुल्ला शफीक जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे, नो डाउट उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन डॉट्स बॉल उनके भी ज़्यादा थे, तो इसको किस तरह से कम करना पड़ेगा? डॉट बॉल की बात कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। यासिर, डॉट बॉल की बात ही कर रहा हूँ। जी जी, यासिर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल। जी जी, कंटिन्यू कीजिए। तो ये डॉट बॉल जो है बिल्कुल इस पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है क्रिकेट, जो बाकी टीमों ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है और मॉडर्न डे क्रिकेट में यही है कि जो कॉन्टेम्प्रेरी क्रिकेट है उसके मुताबिक खेलें और बॉल टू बॉल वाली क्रिकेट नहीं। अब कोशिश यही
करनी चाहिए कि बैटर्स को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस के साथ आती हैं। इसमें अगर आप मिस फायर कर जाए तो आपके ऊपर आपको ये उल्टा भी पड़ सकता है। तो इसलिए ये इस पे थोड़ा सा पहले से वर्क करना चाहिए था, लेकिन अभी वर्ल्ड कप के दौरान मेरे ख्याल से बड़े ध्यान से जो है अपने गियर चेंज करने चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बैटिंग पड़ गई तो फिर अच्छा नहीं होगा। आगे 2 मैचेस और भी हैं, ये मैच हमारे हाथ में, इसको हम आराम से कंप्रीहेंसिवली जीतने की कोशिश करनी चाहिए। कंफर्टेबली हमने अपने आप को जिताएं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस मैचेस में बेहतर हो। बॉलिंग जो है वो ट्रैक पे आ गई है और मैं तो क्या बैटिंग जो है उसी तरह खेले। बैटिंग में इतना प्रॉब्लम था जितना बॉलिंग में था। मेरे ख्याल से बॉलिंग जो है वो ट्रैक पे है, बैटिंग को उसका साथ देना चाहिए, एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन के साथ खेले तो